भगवान पिता रात्रि शरदुत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आहा, भगवान अपी क्यों लगा दिया? इसमें शायद 36 कक्षा हुई थी हमारी, पता नहीं डरबन में कितनी कक्षा हुई थी, 40 कक्षा हुई थी रासलीला पे। अब 40 कक्षा को आधे घंटे में समेट लेना है, कल भागवत ही पूरा होना है, ऐसा लोगों ने बताया। तो वीक्षरन्तुम, बोले भगवान ने भी, बोले भगवान ने क्यों किया? याद रखिएगा, भगवान अपने वर्णात्मक स्वरूप का पोषण करते हैं। आप भाई की तरह उनको बुलाएंगे तो भाई की तरह ही आएंगे। 2 भक्त थे, एक राम भक्त, एक कृष्ण भक्त थे, और आग लग गई दोनों की कुटिया में, दोनों सामने बैठे थे। तो इस राम जी वाले ने बोला, अरे राजा राम कहाँ हो, जल्दी आओ, सियावर राम, राजा राम जल्दी आओ। आए नहीं। ये जो कृष्ण वाला था उसने बोला, बंसीधरा जल्दी आओ, गाय चराने वाले जल्दी आओ। ये फट से आ गए, बुझा दिया इनकी आग। आधे पौन घंटे के बाद वो राजा राम आए, रथ पे ऐसे 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 ऐसे। एक घंटा हो गया। इन्होंने कही अच्छी बात है, हमने इसने तुरंत बुलाया, वो तो तुरंत आ गए कृष्ण, आपको 1 घंटा लग गया। बोले तुमने राजा बना के बुलाया? अरे भाई परफेरनीलिया के साथ आएंगे, मंत्री संतरे आएंगे आसपास। ये तुमने गाय चराने वाले को बुलाया तो जंगल में था, यहीं आ गया। जिस स्वरूप का आप वर्ण कर रहे हैं उसी स्वरूप का वो पोषण भी करेंगे। अगर आपने गुरु रूप में भगवान को माना है तो गुरु रूप में ही आपके पास आएंगे। मां के रूप में माना तो मां के रूप में ही आएंगे। मीराबाई के पास पति रूप में आई। ये सिस्टम है। भगवान ने कहा ठीक है, हमारी भी इच्छा हो गई, चलो। उन्होंने योग माया से एक अच्छी सी रात्रि बना दिया, बहुत सुंदर वर्णन है। और उन्होंने अपनी बांसुरी से क्लीम ध्वनि, क्लीम एक राग होती है, और हमने बोला था ना, उन्होंने अपने प्यास से बुलाया। यहाँ एक संकेत वन है, बरसाने और नंदगांव के बीच में एक संकेत वन है। तो भगवान जब बांसुरी बजाते थे, दैट वाज इंडिकेशन, कम आओ। और इन्होंने बुलाया, किसने? भगवान ने। और उस समय जब उनको बुलाया गोपियों को, अब देखिए कैसे भागेंगी वो। कोई गाय दू रही थी, तो ऐसा नहीं कि उसने गाय दूना छोड़ के बंद किया, फिर वो आई हाथ वाथ धो के। दुयंतः, ये शत्रु प्रत्यय, ऐसे ऐसे करते करते गाय गई। एक जो है हलवा बना रही थी, हलवा बनता था पहले, अब दिखता नहीं, बोले रोज तो आता है आपके सामने। नहीं, बहुत घी वाला है, मेरा मतलब है। बताइए, हेल्दी हलवा बनाते हैं, हद हो गई। सो अनहेल्दी इन थिंकिंग। सो न घी है न चीनी है। एनीवे, ये हलवा ऐसे ऐसे बना रही थी, ये हलवा ऐसे ऐसे करती पहुंची वो। एक बच्चों को खाना खिला रही थी, लो बेटा खा लो। जैसे बांसुरी बजी, ऐसे ऐसे करते करते पहुंची। एक पति का पैर दबा रहे थे, शुश्रूषयन्त्यः, ऐसे ऐसे करते करते पहुंच गई वो। कोई सीधे नहीं भागी, कोई टेढ़े भागे, कोई ऐसे भागी, कोई वो लगा रही थी, लिम्पन्त्यः प्रमज्जन्त, अंगराग लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा के भागी। छोड़ने में जितना कम समय लगता है, प्रेम उतना ज्यादा है भगवान से, उतना ज्यादा वैराग्य। किसी का आधा ही साड़ी था, आधी साड़ी में ही भागी। एक भागी, उसका पति बड़ा मस्तुंडा टाइप था, बाकी को तो रोक नहीं पाए। बाकी इतनी कस के भागी कि पति के ऊपर से भाग गई। इतनी विलासित तेज थी कि पति तो तैयार ही नहीं थे कि ऐसा होगा कुछ।
सामने आए, जब तक रोके इतनी स्पीड हाई थी कि उनके सर पे चल गई। और एक को पकड़ लिया, एक ने पकड़ लिया, बोले मुस्टुंडा जो पति था, गोविंद अपहृत आत्मा न निवर्तन तो मोहिता। लेकिन बोले ए चलो अंदर चलो, उसको कोठरी में फेंक दिया। उसने आंख बंद कर लिया और कृष्ण का उसने आलिंगन कर लिया। ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेष, और उसने कृष्ण के आलंबन से उसकी सारी वासना खत्म हो गई, मनी मन मुक्ति हो गई। ये लोग भागी वहां, कहां? तो बड़ा अजीब सा दृश्य। किसी का आधा काजल लगा, किसी के हाथ में गोबर लगा, किसी के हाथ में मट्टी लगी, किसी के आधी साड़ी। भगवान ने कही तो गजब हो गया। इन्होंने कहा योग माया, पहले सब प्रेजेंटेबल बनाओ इनको यार। इसलिए योग माया वो पाश्य था, तो योग माया ने सजा दिया सबको। उनको शरीर का भान नहीं था। शरीर का भान होता तब तो गोपी नहीं थी ना, वो तो याद नहीं रहता था उस समय। सुबह ही हमने बोला था। अब इन्होंने सामने आई, भगवान ने बड़ी चाल करी, कहा स्वागतम वो महाभागा, आओ 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 आओ, क्या बात है। इतनी देर रात में आई तुम, बच्चे होंगे, पति होंगे, सास ससुर का नाम नहीं लिखा, और बोले तुम कैसे आ गई? तुमको पता नहीं बच्चे तुम्हारे जाने के बाद रो रहे होंगे मम्मी मम्मी, और पति खुद ही बच्चे को खाना खिला रहे होंगे, जैसे तैसे गिराते पड़ाते। आता तो है नहीं उनको ज्यादा। तुमको पता नहीं कि पति धर्म कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा स्वधर्म होता है। तुम रात में हमारे पास आई, लोग क्या कहेंगे? ओ माय गॉड, ये कोई धर्म कर रही हो तुम? अरे भाई, हमको देखना चाहती थी ना, हमको तो बंदर भी देखना चाहते हैं, सांप भी बिच्छू देखना चाहते हैं, हमको हम हैं ही ऐसे। देख लिया ना तुमने, जाओ वो, इट्स ओके। पढ़िएगा, हम तो बहुत संक्षेप कर रहे हैं सब कुछ, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं मिला रहे हैं। ये गोपियों ने अपने अंगूठे से पैर को कुरेदना शुरू किया, और उनके आंख से जो धार शुरू हुई, जैसे कि जो बढ़ई होता है लकड़ी को काटने के पहले एक निशान बनाता है, ऐसा लगा कि उनका शरीर 3 भाग में बट जाएगा। क्यों? उनको लगा कि हम तुम्हारे बंधन नहीं रह पाएंगी। और फिर एक बड़ी अनुभवी गोपी थी, उसने कहा हटो जरा बात करने दो, लेट मी टॉक। उसी को प्रणय गीत बोलते हैं। मैवं विभोरति भवान गति तुम निशंसम, संतज्य सर्व्याविश्यास्तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा तेजस्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। बोले सुनो, हमारी इच्छा पूरी करो, हम तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। तुम हमको बड़ा उपदेश दे रहे हो ना स्वधर्म का, ड्यूटी करना चाहिए। बोले हाँ करना चाहिए। बोले ड्यूटी करने से क्या होगा? बोला अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा। कहा फिर क्या होगा? फिर गुरु के पास जाओगे। बोले फिर क्या होगा? फिर गुरु उपदेश देंगे। बोले फिर क्या होगा? फिर भगवान मिलेंगे। कहा हमको मिल गए, हमें मिल गए। आप ही तो बोलते हो सर्वधर्मान परित्यज्य। जब कार पहुंच गई आपके जहां पहुंचना था, फिर भी तुम कार चला ही रहे हो। ड्यूटी इज अ व्हीकल, नॉट अ डेस्टिनेशन। ड्यूटी एक साधन है, साध्य नहीं है। संसार की जितनी भी ड्यूटी है ये सब खत्म हो जानी चाहिए, और एक भगवान की जो ड्यूटी वहीं पे रुकनी चाहिए। खुश हो गए भगवान। बोले सुनो, कृष्ण जो सच में बुद्धिमान होते हैं ना, तुम्ही से प्रेम करते हैं। सुनो, हमारे प्रेम का तुम अनुमोदन करो, नहीं तो नो चेत हम विरह की अग्नि में जल जाएंगे, बदनामी तुम्हारी होगी। लोग कहेंगे देखो कृष्ण के पास आई और गोपी खत्म हो गई। भगवान ने रोका क्यों? ये बताने के लिए कि कितना ज्यादा प्रेम था। आपको जब से रोका जाए और आपको दुख ना हो तो जब से प्रेमी नहीं है। पूजा से रोक दे और दुख ना हो तो पूजा से प्रेमी नहीं है। तो भगवान ने उसके बाद रास लीला करना शुरू किया।
और सुखदेव जी फिर बड़ी सावधानी से एक शब्द बोल देते हैं, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। वो सारे योगेश्वर के योगेश्वर हैं और उन्होंने गोपियों के साथ रमण शुरू किया। याद रखिएगा, हम फिर से आपसे बोलना चाहेंगे, ये कोई स्त्री पुरुष का रमण नहीं है। जो गोपी है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वो गोपी है। कृष्ण का नाम ही गोपी है। वो स्वयं में ही रमण कर रहे हैं। उनको कुछ भी, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो भगवान को आकर्षित कर सके, क्योंकि वो स्वयं है। नथिंग अट्रैक्ट्स गॉड। हाँ, और फिर गोपियों को एकाएक लगा कितना सौभाग्य है, हमारा अपना स्मरण हो गया। तो नाच रही थी ऐसे ऐसे, तो भगवान को लगा अच्छा हम बताते हैं। ऐसे ऐसे कर रही थी, आंख खुला, भगवान गोल। बड़ी मुश्किल से तो आए। अहंकार एक ऐसी चीज है, संसारी संबंध को तोड़ देता है। भगवान के साथ क्या, अब क्या हुआ? अभी चिल्लाई, कहां कहां चिल्लाई? पीपल से पूछी, अरे सुनो, तुमने देखा कृष्ण को? तुलसी से पूछी, तुम्हारी तरह का कोई है नहीं, कृष्ण को देखा? भागती गई भागती गई भागती गई भागती गई, देखा तुमने, तुमने देखा, तुमने देखा। जब भगवान को हम मिस ही नहीं करते तो क्या भगवान है? और अल्टीमेटली ऐसा लिखा है, इनका चित्त बहुत दुखी हो गया। इनको समझ में आ गया कि हमारा अहंकार है। तन्मनस्कास्तदालापाः तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यः नात्मा गाराणि सस्मरुः। उनका मन उसी में था, वाणी भगवान में थी, और अंदर जाती गई। उनको लगा कि दो चरण दिखे उनको, 4 चरण, दो पेयर दिखे। समझ गए आप किसका था? हाँ, आराधिका शब्द आया है। तब उनको लगा देखो 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 देखो, 2 हैं यहां जा रही, वही एक गई उसके साथ। फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। हैं? क्या हुआ? हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला हमें अपने ऊपर चढ़ा लो, हम थक गए हैं। तो जैसे इन्होंने ऐसे किया, भगवान लुप्त हो गए। तो ये रास्ते में ये भी मिली, ये लेटी हुई थी। कहे तुम अकेले हो? बोले हम तो यहां पे घबरा गए, वो छोड़ के चल दिए हैं। अहंकार, छोटा सा अहंकार था, लेकिन उनका मन गोपियों के लगा रहता था। कहां है, कहां है कृष्ण, कैसे हैं? हम भगवान को मनाना शुरू किया, और जिससे मनाना शुरू किया उसको बोलते हैं गोपिका गीत। थोड़ा सा पाठ कर लें गोपिका गीत का। कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? आपको बहुत प्यास लगी हो ना, हमारे साथ कभी कभी होता है ऐसा। एक बार कहीं भिक्षा के लिए गए, दिन भर व्रत था। उन बाल विहार के बच्चे सब तैयार थे। जैसे ही हम गए, बोले सुनो, हाँ भजन सुनाओ स्वामी जी को। और सब बेचारे तैयार। मानस भजरे गुरु शरणम। अब हमको लगे किचन कहाँ है। हम बोल भी नहीं पाए, संकोच था। अब नहीं बोल, अब हम बोल देते हैं भाई खाना लो। बुलवाने के बाद काफी एनर्जी चली जाती है, तो लगता है कुछ जल्दी खिलाओ जल्दी से। अच्छा वो खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू कर दिया। बोले महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र बच्चों ने याद किया। अये गिरि नंद, इतना बड़ा है वो। उन्होंने कहा देवी जी हमें अन्नपूर्णा की आवश्यकता है। क्या चाहिए? जल्दी से खाना लगवाइए। ये इन लोग बच्चे तैयार हैं, बाद में दीजिएगा, हम जब खाते रहें उस समय आप गा लीजिएगा। हमें भूख लगी, प्यास लगी, जल्दी करिए। नहीं, हम लोग ने एक आपके लिए एक
आपके लिए स्पेशली एक भजन आप पे बनाया है। भैया आप हमको मत सुनाइए, आपको प्यास लगेगी, आपको तारीफ भी नहीं अच्छी लगेगी उस समय। किसी को भगवान चाहिए होता है, कब? जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है। कृष्ण हमसे नाराज होके तुम चले गए, हम तुमसे दूरी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा दुख नहीं बर्दाश्त होता। प्रेम में दूरी हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेम में हमारा प्रियतम किसी कारण से दुखी हो, भगवान के दुख के प्रति अत्यंत असहिष्णुता, इसी का नाम भक्ति है। आई कैनॉट टॉलरेट गॉड्स डिस्टेंस। आप दूर रहिए, हम आई कैन लिव फार अवे, बट हम मेंटल डिस्टेंस नहीं टॉलरेट कर पाते। गोपियों को लगा कृष्ण कहां चलेगा, सब गोपी तन्मय हो गई एकदम से, रोने लगी। कुछ एक ने कहा रो नहीं, हम लोग बुलाते हैं उनको। तन्मय हो गए। देख रहे हैं आप गोपी का भाव क्या है, पकड़ा ना। तस्मिन सुखी सुखी, ये नहीं कि जाए जाए बिगड़ गए हमसे करें ना, हम भी बिगड़ जाते हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया। मुलायम आदमी ही प्यार कर पाता है, कठोर नहीं। जानते कठोर क्या? कठोर को अपना दुख बड़ा दिखता है, मुलायम को दूसरे का दुख बहुत बड़ा दिखता है। मुलायम वाले ही प्यार कर पाते हैं। इन्होंने कहा हमारी जान ले लो कृष्ण, वापस आ जाओ। चलो हम लोग जंगल से दूर आ जाते हैं, क्योंकि जितना ही जंगल में जाएंगे उतना कंकड़ गड़ेगा। हम लोग वापस आते हैं। सारी गोपियां बैठ गई और उसके बाद रोने लगी। ये रोने वाला रास्ता है थोड़ा सा। हाँ, दो बच्चे आपके पास हैं, चॉकलेट आपके पास है, एक चॉकलेट। एक कह रहा है सुनो सुनो माता जी चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो। और दूसरा कहा चॉकलेट। तो जो रोने लगा वो आप तुरंत देंगे, पर तुम चुप हो जाओ भाई। ये बड़ा कंफर्टेबली मांग रहा है, मुस्कुरा के मांग रहा है, चॉकलेट दे दीजिए। लेकिन ये इसमें दर्द ज्यादा है। जो प्रेम की जान है वो दर्द है, संबंध की जान दर्द है। हमारा आपके साथ संबंध है, हमारे दुख से आपको दुखी नहीं हुआ, ये प्रेम नहीं है। फिर इसकी जान चली गई। आपके दुख से हमको दुख नहीं हुआ, पति के दुख से पति को दुख नहीं, पत्नी को दुख नहीं हुआ, पत्नी के दुख से पति को दुख नहीं हुआ। बोले वो बहुत दुखी है पति, बोले तो रोज ही रहते हैं, ठीक हो जाएंगे। खाना नहीं खाया, हम खा लेते हैं, सोएंगे, हमारा रूटीन है। अच्छा दही बड़ा बनाया है, दही बड़ा बनाया, हाँ हम तो खा लेते हैं। जो ऐसा बोलते हैं कि जो पति न कर पाए उसका भी करना चाहिए, तो उनका भी भाग खाना है आज। अब पति बेचारे खाए नहीं। दुख है, दुख नहीं है। अगर दुख नहीं है तो प्रेम नहीं जमेगा। जब पूजा नहीं कर पाएंगे आप रेगुलरली, जब रोज होने के लिए जब न करने का बहुत दुख होना चाहिए। गुरु की सेवा वही कर पाएगा जिसको सेवा न करने का बहुत दुख हो। हमने बोला था नहीं, गुरु होना एक बात है, गुरु भक्त होना अलग बात है। ये भक्त में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। फट जाए, ऐसा लगा कलेजा फट के चूर चूर हो जाए हमारा। इसका नाम भक्ति होती है। हम सब दे देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने प्रियतम को हम सुख दुखी नहीं देख सकते। हमें मार डालो, हमें दबा दो, हमें चूर चूर कर दो, इसका नाम प्यार होता है। सुना होगा ना आपने, फिर भी सुना देते हैं, अपने मन रिवीजन हो जाता है हमारा। नारद जी एक बार आए द्वारका में, कहीं भगवान कृष्ण हर समय गोपी गोपी बोलते रहते हैं, ऐसी क्या बात थी? भगवान का बहुत सर दर्द कर रहा है। कहे सर दर्द कर रहा है, हम क्या करें? बोले हमारे जो अपने रज को हमको लगा दे,
अपने पैर के रज को हमारे सर पे डाले। गए सत्यभामा के पास, उसने कहा नारद पागल है क्या, अपने पैर का रज भगवान के सर पे लगाए, नरक में जाएंगे। रुक्मणी जी, सत्यभामा, जामवती, किसी ने नहीं दिया ही नहीं। बोले कोई नहीं दे रहा है। कहे जरा ब्रज हो आओ। नारद जी ब्रज आए, गोपियां घेर ली। कहा कृष्ण कैसे हैं? कहा अच्छी खबर नहीं है, आज सर में दर्द है। कहे क्या, क्यों? कहा कोई पैर की रज दे तभी देगा, अपने पैर को उनके सर पे लगाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा अरे इसमें क्या है, हम दे देते हैं। तो अब गोपियों ने पैर अपना दिया, बोले हम उनके सर पे पैर लगा देंगे। नारद ने कहा नरक में जाओगी पागल। कहा हम 1000 बार नरक में जाएंगे, उनकी 1 सेकंड का दुख हम नहीं झेल पाएंगे। इसी का नाम प्रेम होता है। जानते हैं आप किसके करीब होंगे जीवन में? जो आपके दर्द से, जिसको दर्द हो, जिसको आपके दर्द से दर्द ही नहीं होता, वो घर उसी कमरे में रहे तो भी मजा नहीं आता है। आज गोपियों में बहुत दर्द हुआ, तड़प गई, वो छटपटा गई, और उसी आंसू में उनके जो छोटा सा अभिमान है तो भी बह गया। सारी गोपियां प्रार्थना करी। हम लोग तो बड़े सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम लोग मस्त लोग हैं ना, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है भाई, भगवान सुखी है दुखी है, खाए नहीं खाए अच्छा है। जो दर्द इन गोपियों में थे भगवान कृष्ण के लिए, उनकी रानियों में नहीं था। इसलिए रानियां उनकी प्रेम की आदर्श नहीं बन पाई, जबकि पास वही रही ज्यादा। 100 साल के आसपास रही रानियां उनके साथ, ये 11 ही साल रही, लेकिन आदर्श नहीं बन पाई। यही प्रेम था। अहंकारी व्यक्ति को अपना सुख और अपना दुख बहुत बड़ा दिखता है, और प्रेम की एक ही डिमांड है, निराभिमानी बनो, तुम्हारा दुख कोई वैल्यू नहीं है, प्रियतम का दुख है, उसका सुख है। बोले हमारा, अरे तुम्हारे कोई वैल्यू नहीं है। यही प्रेम का कर्ज, यही प्रेम में चैलेंज है। इसीलिए बहुत कम भक्त होते हैं, आस्तिक बहुत होंगे। दे आर बिलीवर्स बट नॉट लवर्स। हम भगवान को मानते हैं कि है ईश्वर, हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं रोज, अच्छा हाँ, लेकिन हमें दुखी नहीं होते ईश्वर से, दिल नहीं हमारा फट जाता उनके बिना। अब ये जो उन्होंने अपना दुख एक साथ प्रकट किया, इस पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे। आप इसको खोलिए, सब पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, टाइम चला जाएगा, पन्ना नंबर तो नहीं लिखा है इसमें, आप खोज लीजिएगा। ये है गोपिका गीत, ये 31वां अध्याय है। 4-5 श्लोक पढ़ते हैं साथ साथ। जयति ते दिखम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दैत दृश्यताम दिक्षु तावका, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते, शरदुदाशये साधुजात सत्, सरसिजोदर श्रीमुषादृशां, सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद निघ्नतो नेह किं वद, विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्ष। विश्वतो भयादृशभते वयं रक्षितामुः, न खलु गोपिकानन्दनो भवान्, विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये, सगौरैवां सात्वतां कुले, विरचिता भयं दृश्यदुर्यते, चरणमीयुषां सा
संस्थितिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसिनः स्मिता भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणकुचेषुना कृन्दिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षिणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अदरसीदुनाप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथते प्रदम् शिलतृणाकुरैः सीदतीति नः कलिलकामना कान्तं गच्छति दिनपरीक्षणे नीलकुन्तलैः वनरुहाननं विप्रदावृतं घनमजस्वं दर्शयन्मुः मनसि न स्मरं वीरयक्षसि सुरतमानितं पद्मजार्जितं धरणिमण्डलं देयमापदे पङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने सर्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननं कुटिलगायते त्वामुपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्ष्णतां पक्ष्मकृदृशाम् अतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्तच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्य जिन्निषि रहसि संविदं पृच्छयोदयं प्रसिदाननं प्रेमवीक्षणं बृहदरोषयो वीक्षदामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः प्रज्वलौकसा व्यक्तिरङ्गते विजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमलाक्षणस्त्वत्स्पृहात्मना सृजनरुद्रजान्यन्निषूदनम् यत्ते सुजाचरणाम्बुरूहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियतधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शश्वतत्रहि दैत्यदृश्यतां दीक्षतावका त्वयि धृता सवा जिसको
गोपी भाव से प्रेम हो उसका इसका पाठ करना चाहिए। बहुत सुंदर है, समय नहीं है हमारे पास। कहें कृष्ण तुम्हारे कारण वृंदावन वृंदावन है। बैकुंठ जाना बड़ा मुश्किल है, वृंदावन जाना बहुत आसान है। ये दैत, ये कृपालु, सामने आओ। हमको हर समय तुमने बचाया, हर दुख में बताया। तुमको प्रणाम करने पे पाप हमारे कट जाते हैं। अच्छा, एक सांप पे नाच सकते हो, हमारे सामने नहीं आओगे? मधुरया गिरा, जब तुम बोलते हो ना ऐसा लगता है मधुक्षरण हो रहा है। तुमको भूल गया उस दिन हम खड़े थे, तुम आए हमारे पास, हम ऐसे करके खड़े थे, तुमने हमारी उंगली लेके अपने हृदय में लगा लिया कि तुम मेरी हो। कहाँ हो तुम कृष्ण? तुम तो वैसे ही निकले जैसे कि बकरे को कोई खिला रहा है मारने के लिए। अब हम तुम्हारे साथ रहने के लिए आए, तुम भाग गए, हमसे गलती हो गई। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा में इतनी शांति रहती है। कृष्ण वापस आओ, कृष्ण वापस आओ। जब तुम हंसते हो तुम्हारे गाल में छोटे छोटे दांत होते हैं, ऐसा लगता है हमें सब कुछ मिल गया। तुम प्रिय हो, तुमको देख के लगता है कि तुमको पकड़ लें, तुमको देख के लगता है कि आलिंगन कर लें, तुमको तो देख लगता है कि हम एकदम गिर जाएं तुम्हारे सामने। कृष्ण उस दिन अकेले में हमसे बात किया था ना तुमसे, वो कहाँ हो गया? अच्छा कृष्ण तुम मत आओ, लेकिन आगे मत जाओ। ऐसे कह के वो ढेर इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलप्यन्त्य चित्तधा, खूब रोने लगी। आए भगवान? हाँ नहीं आए? अरे भाई हम लोग बुलाना ही नहीं जानते। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, साहब आप द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। हम लोग में दर्द ही नहीं होता, जान ही नहीं है। हम फिर से बोलते हैं प्रेम की जो जान है वो दर्द है। एक दिन बच्चा खाना नहीं खाता, माँ के दर्द होता है। अब दर्द ही ना हो तो फिर माँ क्या है? आप यहां आए क्योंकि आपको दर्द हुआ नहीं आने का। बोले चलो आते हैं, वृंदावन हो आते हैं। कहीं नहीं कहा नहीं हम हो आए, बोले नहीं ठीक है फिर चले जाते हैं, एक बार कथा हम फिर से सुन लेते हैं। और भगवान को उन्होंने मना लिया। भगवान आए प्रकट आए कहां से? प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। असुवन जल सींच सींच, बोलिए प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। है दम? गोपी होना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो खुद की सुख चाहते हैं। यही मथुरा में यही समस्या थी, इसलिए वृंदावन वाले मथुरा नहीं पसंद करते, न द्वारका पसंद करते। मथुरा में भी स्त्रियां थी और द्वारका में भी स्त्रियां थी, ऐसे तड़पती नहीं थी भगवान के लिए। भगवान किसी मथुरा की स्त्री को नहीं याद करते थे और न द्वारका की स्त्री को याद करते थे। भगवान आ गए, बड़े विचित्र रूप से आए हैं। पीतांबर धरा, पीतांबर पहने नहीं है, एक धरे भी हैं। दो दो पीतांबर हो गया। एक तो खुद पहने, अपने ऊपर में पता नहीं कहां से वो निकल आया। एक गोपी आई, उसने हाथ ऐसे कर दिया, अपना पान दे दीजिए आप। पुराना पान हो गया था। बीड़ा भाई यहाँ चढ़ता है पान, भगवान राम को भी पान चढ़ता है, शिव जी को भी पान चढ़ता है। पूगी फलम समर्पयामि। लेकिन भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा चढ़ता है, क्योंकि उनको यूपी वाले थे वो। और कहाँ कैलाश में पान वान मिले। और भगवान राम इतने शीलवान, पता है गुरु के पास पान करके बैठ ही नहीं सकते कभी। ये सब डिपार्टमेंट भगवान कृष्ण का ही हो सकता है। आप सोच सकते हैं भगवान राम पान खा के बैठे, हाँ गुरुदेव आज्ञा दीजिए, अब जो आज्ञा देंगे कर देंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते। एक गोपी आई, उसने तुरंत पान ले लिया।
दूसरी गोपी आई, हाथ दबाने लगी ऐसे ऐसे। तीसरी गोपी आई, उसने दूसरे हाथ को अपने कंधे पर रख लिया। चौथी गोपी आई, वो लेट गई। पांचवी गोपी आई, उसने ऐसे किया। समझ गए क्या? क्यों छोड़ के चले गए थे? ताना मारा उसने, आंख से ताना मारा। पांचवी गोपी आई, दूर से उसने मनी मना लिंगन कर लिया। जो उनको दुख हुआ था संयोग का ना, सॉरी वियोग का, वही सुख हुआ संयोग का। बहुत विरह चाहिए। वेदांत में ना इसी को मुमुक्षा बोलते हैं, मोक्षों में भूयात। जो भक्ति में पिपासा है, वेदांत में मुमुक्षा है। हम तो खुश रहते हैं साहब, किसमें खाओ पियो और मस्त रहो। हाय हाय, खा पी के मस्त हो सकते हो तुम? खा के पी के मस्त रहो, हम मौज में रहो। ये केयरलेसनेस को नहीं बोलते अध्यात्म। जानवर मस्त होते होंगे फिर। बड़ा सुख मिला हमको। याद रखिएगा, इस दुख में बहुत बड़ा सुख है। और भगवान के और संसार के बहुत सुख में बहुत दुख है। छोटे से सुख में बहुत दुख भरा है, और संसार और भगवान के छोटे से दुख में बहुत सुख भरा है। आप जानते हैं खुश किससे हैं? आप हरिओम, स्वामी जी स्पीकिंग, प्लीज बी एंटेटिव। क्या आंख बंद करके सोचिए, किससे आप बहुत खुश हैं? उससे खुश हैं जिसने आपके लिए दुख सहा है। हरिओम, कॉल ओवर। आप बताइए, जिसने आपके लिए दुख न सहा हो, उससे आप सुखी हो। अगर आपकी मां भी आपके लिए दुख नहीं सहेगी, तो आप अपनी मां से भी नहीं प्रसन्न हो। ये है। क्यों परिक्रमा देने जा रहे हैं? दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लॉलीपॉप नहीं होगी परिक्रमा। नंगे पैर देने में और तकलीफ होगी। कंकड़ पत्थर आएगा बीच बीच में, काफी कंकड़ हैं जिंदगी में, कंकड़ बहुत हैं। उससे तो जब हम लोग उछलेंगे कूदेंगे, पहले तो बड़े इंस्पायरेशन के साथ लोग जाते हैं, बहुत। जतिपुरा के बाद जो है, उसके बाद धीरे धीरे जो मूवमेंट यहाँ पड़ेगा, पैर यहाँ पड़ेगा, हाथ वहाँ पड़ेगा, फिर लगेगा बैठ जाएं, फिर लगेगा हम बेकारी कर रहे हैं, फिर लगेगा कि क्यों हमने किया, हम भी पागली थे, समझे कुछ काम तो है नहीं, यही सब करते रहते हैं। और मजा आता है राधा कुंड के बाद, आखिरी का 5 किलोमीटर जो है, तब तो चौकी निकलती है दशहरे वाली। बस सांस के साथ भगवान का नाम लेते रहिए, तभी बच पाएंगे आप। बोले आप डरा रहे हैं? हम डरा नहीं रहे हैं, हम तो भगवान को ये जताने जा रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकेंगे। जब हम इतनी दूर आए हैं, इस शरीर ने पता नहीं क्या क्या पाप किया है, 5-6 घंटे आपको देते हैं, इसलिए हम आए। और तब कष्ट नहीं होता। जो आपका मंत्र है ना, बोलते रहिए, तब कष्ट नहीं होगा। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले गोपी इतना आंसू क्यों है? पोंछते, सबका आंसू पोंछा उन्होंने। कहा कृष्ण मर जाएंगे, हम तुमको दुखी नहीं देख सकते, हम बहुत अहंकारी हो गए थे। एक गोपी ने कहा हटो, हम बात करते हैं इससे। कहा 3 तरह के लोग होते हैं कृष्ण। एक जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक जो प्रेम नहीं करने से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे होते हैं जो प्रेम करते हैं उनसे भी नहीं प्रेम करते। तुम कौन से हो? समझ गए आप? एक प्रेम करने वाले से करते हैं, एक जो नहीं करते उससे भी करते हैं, एक जो करते हैं उससे नहीं करते। मतलब इसका इशारा था कि तुम तीसरे वाली में जाते हो लगता है।
भगवान ने फिर इसी को समझाया, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं तो व्यापार है, जो प्रेम नहीं करने वाले से करते हैं गुरु और माता पिता है, जो प्रेम करने वाले से भी नहीं करते हो तो अवधूत महात्मा होते हैं, कोई स्वार्थी होते हैं। और एक ऐसा श्लोक भगवान ने बोला, कहा गोपी, न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधुकृत्य विबुधायुषापि वह या मां भजन दुर्जर गृह शंखलाः संवृष्ट तद्व प्रतियातु साधुना। बोले गोपी तुम बहुत अच्छी, तुमने हमारे लिए पूरी गृहस्थी छोड़ दी। अंतिम प्रेम की जान क्या है? त्याग। छोड़ो। आप आए ना, घर छोड़ना पड़ा आपको। आप यहाँ बैठे ना 3 घंटे, आपको अपना सुख छोड़ना पड़ा। कमरे में होते तो पता नहीं कितने बार इधर उधर चल रही होते। हम लोग गुरुकुल में जाते हैं ना, घर छोड़ना पड़ता है, अच्छा खाना छोड़ना पड़ता है, घर में अपना अच्छा सा कमरा छोड़ना पड़ता है, माता पिता को छोड़ना पड़ता है, दिवाली दशहरे को छोड़ना पड़ता है। पहली बार आश्रम गए, सितंबर में घर छोड़े, अक्टूबर में आश्रम में गए, दिवाली थी, बजा पटाखा। घर में तो काफ़ी खाने को मिलता था, पूड़ी कचौड़ी सब्जी। यहाँ कोई आया ही नहीं, हैप्पी दिवाली बोला ही नहीं किसी ने। बाहर पटाखा बजे। बड़ी मुश्किल से कोई दयालु आदमी था, 1 किलो मिठाई ले आया। 60 ब्रह्मचारी 1 किलो मिठाई, उसको समझ के सोच के लाना चाहिए था। एक आदमी, एक ब्रह्मचारी था, उसको बांटने का काम दिया गया, उसने अपना कमीशन रखा 2। ले दे के 1/4 आधी मिठाई बड़ी मुश्किल से मिली। और घर में रहे तो यहाँ तो तरह तरह की चीज बनती है घर में। दिवाली दीप रखते हैं, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, नया नया कपड़ा होता है, वहां वही पुराना कपड़ा। घर के कमरे के अंदर कोई बोला भी नहीं, मिला ही नहीं, छोड़ना पड़ता है गुरुदेव के पास रहने के लिए। कहा गोपियां तुमने हमारे लिए सब छोड़ा। गोपियां सब गोपी खड़ी थी। अच्छा शिष्य बहुत त्याग करेगा, अच्छा गुरु बहुत त्यागी होगा। अच्छे राजा राम बहुत त्यागी थे, सीता जी बहुत त्यागी थी, लक्ष्मण जी बहुत त्यागी थे। उनको किसी ने बोला नहीं कि तुमको चलना है वनवास। वो कहते 14 साल अपनी पत्नी को छोड़ के, उर्मिला को, इतनी अच्छी, बहुत सुंदर थी उर्मिला, बहुत अच्छे स्वभाव वाली थी। ये नहीं कि अच्छे छोड़ के भागे से बचे, लड़ाकिन ऐसी नहीं थी वो। क्या थी लक्ष्मण जी में बात? एक बार भगवान राम को पानी नहीं मांगना पड़ा, एक बार बोलना नहीं पड़ा कि हमें भूख लगी है। भूख लगने के पहले वो तैयार हो जाते थे, फल तोड़ने जाते थे। रात में भगवान राम का पैर अपने गोद में रह के सहलाते थे। आसान है लक्ष्मण बनना? क्या था उनमें? प्रेम की जान होती है, कोई आसक्ति नहीं। आसक्त आदमी दूसरे से त्याग करवा लेता है, अपना नहीं करेगा कुछ। इसलिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ की, एक ही जगह रामायण में भगवान फपक फपक कर रोते हैं। और जानते हैं क्या बोलते हैं? अच्छा था कि हम सीता जी को हार जाते, कम से कम तुम्हारे से भाई को तो नहीं हारते। बोले सुनो लक्ष्मण, उठो, पानी प्यास लगी है। तुम कभी हमको प्यासे नहीं देख पाते थे, आज कैसे 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 तुम लेटे हो? उठो। कहा गोपियां तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा। अगर हम देवता का शरीर लेकर भी तुम्हारी सेवा करें, स्व साधुकृत्य विबुध आयुष्यपि वह, तो भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तुम सुबह उठ के हमको ही झूठती हो।
जल्दी जल्दी तुम खाना हमारे लिए बनाती हो। हम लोग का प्रेम तो कोई दम नहीं रहती, कोई त्याग नहीं रहता है। कोई त्याग कर पाए भगवान के लिए? हाँ, क्या त्याग कर पाए? वो सोचा कि सुखी हो कि दुखी, हम लोग को ध्यान में नहीं आता। दुखी रहता है भगवान, संसारी का भगवान दुखी रहता है, इसीलिए वो खुशी नहीं रहता है। उनके आंसू से पूरा उनका बदन भीगा हुआ था। भगवान ने फिर उनके साथ रास किया। याद रखिएगा, काम और प्रेम में अंतर समझिएगा। प्रेम और प्रीतम के बीच होती है सुख की बॉल। जब प्रेमी प्रियतम की तरफ सुख की बॉल भेजता है उसको बोलते हैं प्रेम, और जब सुख की बॉल खुद खींचता है उसको बोलते हैं काम। क्रिया एक ही हो सकती, क्रिया एक ही, लेकिन हम आपको सुख देंगे, इसका नाम होता है प्रेम। हम सुख खींच रहे हैं, अहंकार, भूखा अहंकार सुख का सुख खींच रहा है दूसरे से, इसको आसक्ति बोलते हैं। कुब्जा में वो थी, कुब्जा जाती है, हाँ, भगवान की पल्लू पकड़ लेती है, बोले हमारे घर आओ, हमको सुख दो। भगवान ने कहा गजब करती हूँ कुब्जा भाई, हम यहाँ कंस को मारने तुम्हारे लिए आए, भले कंस को मार ले फिर आएंगे तुम्हारे यहाँ। और बेचारे मार के गए उसके घर, उसको सुख देने के लिए। गोपियों ने कभी नहीं किसी को पकड़ा कि आओ हमको सुख दो। भगवान ने रास किया। जानते ही रास क्या है? जब प्रेम जिह्वा पे आता है ना, उसका नाम संगीत हो जाता है। जब प्रेम पैर पे आता है ना, उसका नाम नृत्य हो जाता है। आप जब बहुत खुश होते हैं ना, दूसरे से ऐसे नहीं बोलते कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे बोलते कहाँ जा रहे हो, अगर तुम जा रहे तो हम भी चलेंगे। पता नहीं आप ऐसे बोलेगी नहीं। और अगर मन मूड नहीं ठीक रहेगा, कहाँ जा रहे हो? आप भी चलिएगा क्या? हाँ। क्यों? खाना खा लो। क्यों? लगता है कि प्रेम नहीं है, आर्मी नहीं है ये। भगवान चलते थे, नाचते थे, नाच हुआ, रास हुआ, भगवान ने बहुत सुख दिया गोपियों को। गोपियों ने बहुत सुख दिया भगवान को, किसी ने सुख लिया नहीं। हेलो, हरिओम, हरिओम, अटेंशन प्लीज, रास्तीरा स्पीकिंग। सुख लिया नहीं। और जब सुख लिया नहीं तो गोपियों में जानते हैं क्या आया? हमारे कृष्ण सुखी हो जाए, इनका पैर दबा दें, इनका हाथ पकड़ के नाच लें। दो गोपी के बीच में एक कृष्ण थे, तीन सिचुएशन थी। एक कृष्ण, बाकी गोपियां। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। अब तीसरा था अल्टरनेट गोपी कृष्ण, अनंत कृष्ण बन गए। खूब नाच हुआ, हार थक गए सब। ये तो सुखदेव जी बोलते चले जा रहे थे, ये तो परीक्षित जी ने रोका थोड़ा सा, और उन्होंने जैसे कि एक रस भंग कर दिया। समझ ही नहीं पाए परीक्षित जी बेचारे, बहुत धार्मिक थे, उनको लगा कि दूसरे की स्त्री को नहीं छूना चाहिए। वो धर्म में ही रुक गए, परम धर्म नहीं पहुंचे। यहां दूसरे की कोई स्त्री नहीं है, सारी स्त्री उन्हीं की है, वो खुद ही स्त्री है। यदि किसी ने बताया कि माँ के बिहारी जी राधा बने थे यहाँ पे एक दिन निधि वन में, वो राधा बन के खड़े हैं, राधा जी के बस चोरी करके खुद ही बन गए राधा। तो सुखदेव जी ने एक टिप्पणी जड़ दी यहाँ पे, बोले जिस तरह से बालक अपनी परछाई से खेलता है, वैसे कृष्ण गोपियों से खेल रहे थे। हम फिर से बोलते हैं, कृष्ण स्वयं से खेल रहे थे। जैसे कि आप अपनी बाल से खेलते हैं ना, कभी कभी अगर बाल हो, गंजा आदमी नहीं खेल पाता तो कभी कभी अगर आपके पास बाल हो तब तो खेल पाएंगे, और बाल बचे हैं अगर बाल है तो खेल लीजिए थोड़ा सा, उसमें क्या है, ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हमारी दाढ़ी, हम दाढ़ी से खेल लेते हैं अपनी, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम? व्हाट्सअप, आपको क्या समस्या है?
हम आपकी दाढ़ी से खेले तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, लेकिन हमारी अपनी दाढ़ी है, मैं है इसमें, हम बाल से खेल, कभी अपने हाथ से खेल लेते हैं, लगता है मेरा हाथ। ये रासलीला है, ये रासलीला चल रही है। गोपी अलग नहीं थी भगवान से, भगवान कोई पुरुष नहीं थे, गोपी कोई स्त्री नहीं थी, भगवान स्वयं से स्वयं में रमण कर रहे थे। इसीलिए हमने रासलीला में टाइम ज्यादा दिया। आगे की लेना जरा फास्ट चलेगी। अब कहा सुनो, सुखदेव जी ने कहा सुनो, ये मानव धर्म नहीं उन्होंने पालन किया, इसको बोलते हैं भगवत धर्म। He didn't behave like a human being. ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता कि बहुत, इसीलिए हम बोले आचरणीय नहीं है, नहीं तो जेल पहुंच जाएंगे। ये चिंतनीय है। और अगर करना ही है लीला, पहले पर्वत उठाओ, कालिया पे नाच करो, आग पियो, पूतना को मारो। हाँ, यहां तो बाल्टी उठाए स्लिप डिस्क हो गया। पर्वत तो छोड़, बड़ी बात है, ईश्वर है वो अनंत है, सर्वव्यापी हैं। इसीलिए रासलीला का पहला ही शब्द है भगवान पिता रात्रि। बहुत गंभीर है रासलीला, अखबार से मत पढ़िएगा, ये संतों से सुनने से समझ में आएगी। ये सब विद्या संतों के पास है, जर्नलिस्ट के पास नहीं। हाँ, वासनावान आदमी के पास विद्या नहीं रहती है सब, ये संतों के पास है, त्यागियों के पास विद्या होती है। ये डोंगरे जी के पास थी, महाराज जी, खन्नानंद जी के पास थी। ऐसा हुआ, उन्होंने धर्म व्यतिक्रय किया। जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो अपना धर्म दूसरा कर लेते हैं। वो दादाजी, लेकिन घोड़ा बन गए बच्चे के लिए। वो बेचारा बैठ गया उनके पीठ पे, और कान को उसने बनाया लगाम। बोले दाहिने मुड़ी, अरे धीरे से, बाएं मुड़िए। दादाजी बन गए घोड़ा। माई क्या कर रहे हो बेटा? ये दादाजी हैं। बोले नहीं, घोड़ा है ये। इस विशेष धर्म धारण कर लिया इन्होंने। पत्नी के लिए ऐसे कभी नहीं बने, उनके सामने तो अकड़ के आए, चाहे मनी तैयार हो, कितना टाइम लेती हो। वहां घोड़ा नहीं बने, इसके लिए बने क्योंकि बहुत प्यार करता था ये। इसको बोलते हैं ईश्वराणाम च साहसम धर्म व्यतिक्रमण दृष्टा। दूसरा ही धर्म ले लिया, वो प्यारे बन गए। कौन प्यारे? कौन? जो शांताकारम भुजगशयनम थे। कौन? जो सबका कर्म फल दाता है, गोपियों को कृपा फल दे रहा है। वो गोपियों को कर्म फल नहीं दे रहा है, वो कृपा फल दे रहा है, प्यार का फल दे रहा है। वो नाचने वाला बन गया। कोई भगवान नाचता है क्या? वो गाने वाला बन गया, वो नचैया बन गया, छैल छलैया बन गया, रास रसैया बन गया। कृष्ण लीला ज्यादा मुश्किल है समझना। वो आलिंगन कर लेते हैं भगवान, हाथ पकड़ लेते हैं भगवान, वो हाथ से पान खा लेते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं, नाच लेते हैं। रासलीला खत्म हुई। उसके बाद एक शंखचूड़ नाम का एक दिन नंद बाबा जी का पैर पकड़ लिया एक अजगर ने। टॉपिक चेंज हो रहा है अब। अजगर ने, और इस अजगर नंद बाबा ने फिर चिल्लाया। क्या? ये नहीं बोला कोई बचाओ, कोई नहीं, कोई नहीं, हम अपने भगवान को बुलाएंगे। साचुक्रोश अहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात। बचाओ बचाओ, भगवान आ गए। उन्होंने उसको छू दिया और वो एक दिव्य विद्याधर निकला। उसने कहा हम बहुत सुंदर थे, और अंगिरा ऋषि जो थे थोड़ा सा बहुत सुंदर नहीं थे, हम हंस दिए, उन्होंने श्राप दे दिया। अब आपके दर्शन से हम मुक्त हो गए, आपने स्पर्श कर दिया, हम मुक्त हो गए। उसके बाद एक शंखचूड़ नाम का दूसरा था, ये राक्षस यक्ष था। ये गोपियों को उठा के भाग गया। ये फिर चिल्लाई भगवान का नाम। कौन? भगवान ने इसको मारा। इसके बाद युगल गीत आता है।
और युगल गीत में एक बड़ा प्रसिद्ध गीत हमने बोला था, भगवान ऐसे करके रहते थे। सब कुछ तो टेढ़ा है कृष्ण भगवान का, बाल टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़ा, उंगली टेढ़ी, देखते भी टेढ़े ही हैं। किसी ने कहा कृष्ण हर चीज़ टेढ़ा क्यों, राम जी की तरह रहो सीधे सीधे। उन्होंने कहा तुम लोग का हृदय इतना टेढ़ा था, हम उसमें घुसने में इतने टेढ़े थे कि हम भी टेढ़े हो गए। तुम्हारे चक्कर में हम भी टेढ़े हो गए, इतनी में हर तरफ से टेढ़े हैं, हर चीज़ टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, वही अच्छे लगते हैं, कुछ भी सीधा नहीं। वामकृत ऐसे खड़े हुए, हाँ, और जब वो हंसते हैं ऐसा लगता है कि बादल में हंस घूम रहे हैं, बहुत सुंदर है। दर्शनीय तुलकः वनमाला, उनका तिलक वनमाला सब कुछ अच्छा है, गोपियाँ दिन रात देखती रहती हैं। और इस तरह से ये युगल गीत, 3 गीत हो गए, 3 गीत हुए ना कि 4 हो गए। पहला था वेणु गीत, दूसरा है प्रणय गीत, तीसरा है गोपी गीत, चौथा है युगल गीत। अब अरिष्टासुर आया, एक असुर था उसका नाम था अरिष्टासुर। ये धर्म रूपी असुर है। जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं ना, धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता ना चाहिए, धर्म पे नहीं रुकना चाहिए, धर्म से प्यार बढ़ना चाहिए। यानी कि बहुत ही कर्म कांड में इतने लगे हुए हैं कि कोई रस्सी नहीं है। हाँ, कोई रस्सी नहीं, मतलब बहुत ही कर्म कांड, दिन भर कर्म कांड भगवान के लिए प्यारी नहीं। बोले ये असुर है वो धर्म जो भगवान से गोपियों को दूर कर रहा है। भगवान ने इसको भी मारा, अरिष्टासुर को मारा। ठीक है, बहुत धर्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि भाई अक्रूर जी आप तो बड़े दानी हैं, आप हमारा एक काम करिएगा। क्या काम करना है? क्या कि आप वृंदावन जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, ऐसा हमने समझ लिया है। अब इतने राक्षस को कोई उसके अलावा नहीं मार सकता। आप सारे नंद गोप को मथुरा ले आइए, यहाँ हम उनको चाणूर और मुष्टिक से मरवा देंगे, और फिर 2 ही लोग होंगे, हम और आप। हमारे जो दोस्त थे ना, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये सब तो हमारे जिगरी दोस्त हैं। अक्रूर जी को लगा कि गड़बड़ बात है ये, कुछ बोले नहीं, कहे ठीक है। फिर एक केशी आया और एक व्योमासुर आया। केशी बोलते हैं वेद का असुर है, जो वेद इतना पढ़े कि भगवान से दूर हो जाए, और व्योमासुर समाधि है। जैसे हमने बोला था कोई एक दिन भोजन कर रहा था, समाधि में चला गया, ये असुर है। जिसमें प्रेम न हो वो सब चीज असुर हो जाती है। भगवान ने दोनों को मार दिया। उसके बाद अक्रूर जी सुबह तैयार हुए, चला जाए। क्यों भगवान को लेना चाहते हैं वृंदावन से? भगवान को क्यों आप दूर करना चाहते हैं? अक्रूर जी सुबह प्रातः काल निकले, और उनको लगा कि हमने क्या तपस्या किया है कि आज हमको कृष्ण के दर्शन होंगे। उनको लगा हमारा जन्म सफल हो गया। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम, बोले उनकी सुंदर कपोल और नासिका हम देखेंगे। होठों पे मंद मंद मुस्कान रहती है, कोमल से रत्नारे आँख हैं। आज हमको सब फल मिल जाएगा। और जब आज सुबह ग्वाल बाल सारे कन्हैया के साथ गाय चराने के लिए निकले, उनको नहीं पता था कि आज आखिरी बार कृष्ण जा रहे हैं। वैसे ही हंस रहे थे, खेल रहे थे,
वैसे ही जा रहे थे। वैसे ही गायें चली और यहाँ क्रूर जी रास्ता भूल गए। मथुरा से वृंदावन रथ से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। उनको 1 दिन लग गया। उन्होंने कहा जब हम कृष्ण को देखेंगे, देखते ही रथ से कूद पड़ेंगे, उनके दंडवत प्रणाम कर देंगे, हमारे सर पे वो अपना हाथ रख देंगे, मुस्कुराएंगे हमको देखकर, हमको गले लगा लेंगे। सुखदेव जी यहाँ लिखते हैं, जिसने भगवान ने जिसको आदर नहीं दिया, जिसको प्यार नहीं दिया, उसके जीवन को धिक्कार है। नैवादृतो यो धिक अमुष्य जन्मयत। जो उनकी भजन करता है, भगवान उनके साथ रहते हैं। वृंदावन करीब आ गया रथ के, उनको चरण चिन्ह दिखे भगवान के, उनके नेत्रों में आंसू आ गए और ब्रज में पहुंचे। भगवान शाम को ही शाम हो गई थी। भगवान की ये अंतिम शाम थी वृंदावन में। और बलराम जी ने नीला वस्त्र धारण किया था, भगवान कृष्ण ने पीला वस्त्र। नई नई किशोरावस्था थी, 11 साल के थे। बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थीं। जैसे हाथी चलता है वैसे मस्त चाल थी। अक्रूर जी दूर से देखे, चलते हुए रथ से कूद पड़े। और बलराम जी और उनके साष्टांग प्रणाम किया। नाम नहीं बता पाए। जैसा सोचा था ना, भगवान ने गले लगाया। एक तरफ हाथ बलराम जी ने पकड़ा, बोलिए, एक तरफ भगवान कृष्ण ने पकड़ा। शाम हो गई, धीरे धीरे सूरज अस्त होने लगा। दोनों गए, कमरे में बैठाया। ऐसा लिखा है, संवह श्रांतम आद्रतः। भगवान कृष्ण ने उनका पैर दबाया, भोजन करवाया। फिर नंद बाबा जी ने पूछा, या क्रूर जी, आप तो व्यस्त रहते हैं मथुरा में, कैसे आना हुआ? कहा कि कुछ नहीं, कल हमें कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाना है। यशोदा जी की आंख ऐसे हुई। पूछा, कितने दिन के लिए? चुप। जिस वृंदावन में शाम को चहल पहल होती थी, गोपियों ने कहा, क्या कृष्ण मथुरा जाएंगे? क्यों क्यों? कुछ ग्वाल बाल थे, कोई वहीं बैठ गया, किसी की सांस फूलने लगी, कोई लेट गया। वृंदावन में कोई पेड़ को पकड़े था उस समय, कोई आंख बंद करके किसी खंबे के पास था। जो वृंदावन हर समय कृष्ण के आनंद से भरपूर रहता था, किलकारियां सुनाई पड़ती थीं, शमशान सा होने लगा। रात बढ़ने लगी। ये अंतिम रात थी। मां ने आखिरी बार कांपते हुए हाथ से
उनको नहीं पता था कि अब नहीं देखेंगे इसको। 80 साल बाद देखेंगे। गोपियां कोई जोर से रोने लगी, कोई तड़पने लगी। सन्न मधुमंगल आया, कहा कान्हा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे पास कपड़ा नहीं है। भगवान ने हाथ रखा, दूसरी गोपी आई, उसने कहा कान्हा हमारे बिना रह लोगे? तीसरी गोपी आई, कहा कान्हा हम मक्खन किसके लिए बनाएंगे? कोई आया, कोई बैठ गया, कोई खड़ा रह गया। यशोदा जी कमरे के कोने में चली गईं, सर नीचे। ये वृंदावन था। लोग कृष्ण नाम लेके जागते थे, कृष्ण नाम लेके सोते थे, कृष्ण नाम लेके खाते थे। सब नंद बाबा के घर ही झांकते रहते थे। आज कोई नहीं बोल रहा। सबको पता है कि राजा ने बोला है ये, कंस की बात कोई नहीं कर सकता। रात बड़ी, कोई सो नहीं रहा था आज। यशोदा माँ पलंग पे नहीं थी, आंगन में चली गई, सर नीचे था। भगवान आए, पीछे से हाथ ऐसे रखा, कहा मैया तू रो रही है? कहा कान्हा इतने संकोची हो, कौन मक्खन बनाएगा, कौन मिश्री बनाएगा, तुम खा लोगे? कहा नहीं खा पाए। कहा मैया सो जाओ। कहा कान्हा अब जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। धीरे धीरे बड़ी कठोर सुबह हुई। गाय तैयार थी, मां यशोदा ने नहलाया, बाल छुआ, गाल छुआ, कपड़ा पहनाया, काजल लगाया। अब बनेंगे यशोदा ऐसी। खिलाया कुछ, गोपियां लेट गई, बोली नहीं जाने देंगे हम, कृष्ण के बिना प्राण चला जाएगा हमारा। रोज हाथ पकड़ के ले जाती थी बाहर, आज के हम नहीं ले जाएंगे बाहर, हम बाहर नहीं जाएंगे। कान्हा नंद बाबा सर पे हाथ रखे, वो तो खुद जा रहे थे। बाहर निकले, हाहाकार मचा रहा। रथ के पास पीछे से आई,
यशोदा जी दौड़ते दौड़ते आई, हाँ कान्हा, किसके लिए हम रहे हैं? कहा कान्हा, हाथ जोड़ा, सब याद रखना, वो भूल जाना। कहा क्या? कहा जब तुम छोटे थे ना, मैं तुमको बहुत डांटा था, देखो बांध दिया था, वो भूल जाना। कहा मां, हम उसी को याद रखेंगे, तुमने हमको बांधा था। ऐसा लिखा है। विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम। गोपियों की चित्कार शुरू हुई। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, पंडित, सन्यासी, कहा बोला था ना तुमसे, पछताएगी। सबके हाथ ऐसे जुड़ने लगे। सारथी क्रूर जी रथ पे बैठ गए। रथ धीरे से चला। गोपियां बेहोश हो गई। जानते भगवान ने क्या बोला? आएंगे हम परसों। ब्रज में कोई परसों नहीं बोलता। रथ चला, यशोदा जी भागी, गोपियां भागी, ग्वाल बाल भागे। भागते भागते कोई गिर पड़ा। ये कृष्ण का प्रेम था। यहाँ इस प्रेम में लोग पागल रहते हैं। मुरारी बापू तो बोलते हैं यहाँ का पानी आंसू के स्वाद का इसीलिए हो गया। रोती गई, रोती गई, रोती गई। लेकिन वो वापस आई। देखा, पेड़ देखा जिसमें भगवान मक्खन पोंछते थे। कोई पकड़ के यशोदा माँ को जगह दिखी जहां भगवान को खिलाती थी। नंद बाबा दूर चले गए। वो तो उनके साथ ही चले गए थे, वापस आएंगे। प्रेम का रास्ता बड़ा कठोर होता है, त्याग चाहिए। राधा जी ने कहा कृष्ण के सुख में ही सुख है। हम लोग जिंदगी भर रोएंगे लेकिन कृष्ण को दुख नहीं देंगे। गोपियां मिलने नहीं आई मथुरा, जानते क्यों? भगवान नहीं चाहते थे। ये प्रेम का रास्ता था। सब सोना हो गया। वही गाय, उसके भी आंसू। किन बछड़ों को भगवान छूते थे, बांसुरी से बुलाते थे। जिन ग्वाल बाल के गले में हाथ रखते थे, सबको सांप सूंघ गया।
कहते प्रेम कब टेस्ट होता है? जब प्रियतम सामने न रहे और हम हृदय में देख सके। आरती करें, बाकी कल देखें। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।